अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम देश के काफ़ी फेमस पर्सनालिटी और प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का यहाँ पर दुखद निधन हो गया है और हम उनके जीवन पर आधारित कुछ बातें यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र जिनका जन्म 1935 में हुआ और आज उनका दुखद निधन हो गया और उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले स्थित शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और इस मौके पर इंडस्ट्री के वरिष्ठ अभिनेता और उनके सहयोगी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और कई दिग्गज अभिनेताओं द्वारा हाजिरी लगाई गई। और धर्मेंद्र एक काफ़ी प्रसिद्ध अभिनेता देश के और सांसद, माजी सांसद, और उनकी जो पत्नी है हेमा मालिनी जो सांसद है। और धर्मेंद्र ने भी बीकानेर से 2004 में लोकसभा का चुनाव यहाँ पर लड़ा था और वो सांसद चुन के आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने राजनीति को अलविदा कहा और उन्होंने लगभग 300 के करीब पिक्चरों में काम किया। और उनका जो कार्यकाल है वो काफ़ी लंबा कार्यकाल है और काफ़ी मिलनसार और सबके सुख दुख में रहने वाले अभिनेता। और काफ़ी पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे और पिछले कुछ साल से वो अपने फार्म हाउस पर काफ़ी अच्छे प्रोत्साहन के रील बनाते थे और एक ऊर्जा देने वाले रील बनाते थे और काफ़ी हंसमुख, मिलनसार और सब के साथ लेकर चलने वाले। और धर्मेंद्र की एक ख़ास बात थी कि वो जो अभिनेता दिलीप कुमार है उनके वो काफ़ी प्रशंसक थे, उनके काफ़ी करीबी थे और दिलीप कुमार को वो अपना बड़ा भाई मानते थे। और उन्होंने दिलीप कुमार को बहुत ही चाहा और प्यार दिया दिलीप कुमार को। वैसे उनका सभी इंडस्ट्री के अभिनेताओं से, अभिनेत्रियों से काफ़ी मधुर संबंध थे और एक बहुत ही अच्छे इंसान, एक सेकुलर टाइप के इंसान और हीरो माने जाते थे। और उनको शायरी का भी काफ़ी लगाव था और उनकी जो प्रसिद्ध फिल्म 1973 में शोले जो आई और काफ़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई। और वैसे अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने शोले, राम बलराम और सभी अभिनेताओं अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। मीना कुमारी हो, माला सिन्हा हो, आशा पारिक हो और हेमा मालिनी के साथ उनकी काफ़ी जोड़ी जमी और कई फिल्मों में उन्होंने हिट फिल्मों में काम किया। और उसके बाद उन्होंने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की और उनके जो बेटे हैं प्रसिद्ध अभिनेता सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, उनकी जो बेटी है वो भी प्रसिद्ध अभिनेत्री रह चुकी है। और धर्मेंद्र की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि वो काफ़ी प्रसिद्ध अभिनेता माने जाते हैं और काफ़ी स्ट्रगल से वो इंडस्ट्री में आए। और उन्होंने कई बार उनके इंटरव्यू में ये बात उन्होंने कहते आए हैं कि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया इंडस्ट्री में और अपना नाम कमाया। और 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और 300 के ऊपर लगभग फिल्मों में उन्होंने काम किया और उनके 140 से 150 फिल्में यहाँ पर सुपरहिट हुई। और कई अभिनेताओं के साथ उन्होंने अपनी जोड़ी जमाई उनके कार्यकाल में, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे राजेश खन्ना हो और कई हीरोइंस के साथ उन्होंने अपनी जोड़ी जमाई। श्रीदेवी हो, जया प्रदा हो, माला सिन्हा हो, आशा पारिक हो, सायरा बानू हो और मीना कुमारी हो, कई हीरोइंस के साथ अमृता सिंह हो, पूनम ढिल्लो हो, कई अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने अपनी जोड़ी जमाई। और वो कई डायरेक्टरों की भी मदद करते थे और कई डायरेक्टरों ने उनके आज निधन पर शोक व्यक्त किया, कई अभिनेताओं ने शोक किया और उनके जो कार्यकाल के जो किस्से सुनाए। कई डायरेक्टर्स को वो मदद करते थे फिल्में बनाने के लिए और कई डायरेक्टर्स के लिए वो मुफ्त में काम करते थे फिल्मों में, उसकी जो फीस है वो नहीं लेते थे और सिर्फ डायरेक्टर की जो मूवी है वो कंप्लीट होने के लिए वो कई डायरेक्टरों से फीस नहीं लेते थे, उनकी मदद करते थे। इतने जज्बाती और हमदर्द इंसान थे धर्मेंद्र। आज उनको पूरे देश ने अलविदा कहा और उनके पूरे देश में उनको याद किया जा रहा है धर्मेंद्र को। और धर्मेंद्र के जैसे अभिनेता और अच्छे इंसान वो बार बार
नहीं आएंगे, ऐसा कई लोगों ने अपनी भावनाओं में व्यक्त किया और उनके जो किस्से हैं, उनके जो अच्छे कार्यकाल के जो बातें हैं वो शेयर किया। और हम भी हमारे प्रभाव हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम धर्मेंद्र को यहाँ पर अलविदा कह रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। और उनकी जो फिल्में हैं वो सदाबहार फिल्में आने वाली कई पीढ़ियां देखती रहेंगी और धर्मेंद्र के जैसे अभिनेता बार बार पैदा नहीं होंगे इंडस्ट्री में, और काफ़ी मिलनसार इंसान वो माने जाते हैं। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।